हेलो एवरीवन, कम्युनिकेशन सिस्टम्स के गेट लेक्चर पार्ट 21 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे और आपको प्रीवियस क्वेश्चन लेक्चर में मैंने आपको जो असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इससे रिलेटेड हमारे हैंड रिटन नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में और भी यूज़फुल लिंक्स दी हुई हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गेट 2008 में पूछा जा चुका है। ओके, इसमें क्या बोल रहा है? कंसिडर अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल 10 cos दिस विद अ कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 to the power 5 हर्ट्ज। कैरियर फ्रीक्वेंसी एफ सी इक्वल टू कितना दिया है? 10 to the power 5 हर्ट्ज। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है? एफ सी है, ठीक है। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एफ एम सिग्नल जो होता है हम जानते हैं बीटा इक्वल टू क्या होता है? डेल एफ अपॉन एफ एम। और डेल एफ क्या होता है? डेल एफ इज द फ्रीक्वेंसी डेविएशन, जो शो करता है कि जो कैरियर फ्रीक्वेंसी से कितना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएट हो रहा है, ठीक है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे हम फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग कहते हैं ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू होता है डी थीटा बाई डी टी। थीटा इज द एंगल ऑफ दिस सिग्नल। तो ये जो यहाँ ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाता है? एंगल। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल को, क्या लिख सकता हूँ? थीटा आई इंस्टेंटेनियस के लिए। थीटा इक्वल टू 2 पाई इंटू 10 to the power 5 टी प्लस 5 साइन इंटू 2 पाई 1500 टी प्लस 7.5 साइन 2 पाई 1000 टी। दिस इज द एंगल ऑफ दिस सिग्नल। ओके, नेक्स्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, मीन्स ओमेगा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। ये होगा हमारा टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 10 to the power 5 प्लस 5 इंटू 2 पाई इंटू 1500, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉज, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो कॉज 2 पाई 1500 टी प्लस 7.5 इंटू ये जो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे इंटू 2 पाई 1000 टी और कॉस 2 पाई इंटू 1000 टी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ओमेगा मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? वो होता है ओमेगा एक को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई एफ लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर 2 पाई एफ आई लिख ले रहा हूँ इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी के लिए। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा इक्वल टू यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 पाई एफ आई, ठीक है। ओमेगा को 2 पाई एफ आई लिख सकता हूँ। तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा इधर के 2 पाई से, ये सारे 2 पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें बेसिकली एफ आई इक्वल टू क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 10 to the power 5 प्लस 5 इंटू 1500 मीन्स 7500 कॉज 2 पाई 1500 टी, ठीक है, प्लस 7.5 इंटू 1000 मीन्स 7500 कॉज 2 पाई 1000 टी, ये हमें मिल जाएगा। तो देखिए इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इक्वल क्या मिला? 10 to the power 5। ये क्या है? कैरियर फ्रीक्वेंसी है, एफ सी यहाँ पे दिया हुआ है। कैरियर फ्रीक्वेंसी इज 10 to the power 5 हर्ट्ज। तो ये एफ सी है, और इसके बाद जो चीज़ है ये क्या है? एफ सी में डेविएशन है। यही हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी में जो डेविएशन हो रहा है वो है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? देखिए हम जानते हैं कोई भी साइनसोइडल सिग्नल होता है, साइन वाला सिग्नल या फिर कॉज वाला सिग्नल, वो हमेशा क्या होता है? -1 से लेकर के +1 के बीच में उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो जो कॉज वाला जो सिग्नल है, ये सिग्नल है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। उसी तरह इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी क्या हो सकती है? कॉज वाले सिग्नल की 1। इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, इस पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 7500 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 7500 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन होगा वो क्या होगा? 7500 प्लस 7500 मीन्स डेल एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी डेविएशन, जो कि दिखाता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन फ्रॉम द एफ सी, वो होगा 7500 प्लस 7500 मीन्स 15000। तो हमें यहाँ पे डेल एफ मिल गया। और बीटा इक्वल टू क्या होता है? डेल एफ अपॉन एफ एम। तो बीटा इक्वल टू यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एफ एम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एफ एम सोर्स द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पे 1000 टी है, यहाँ पे 1500 टी है। तो एफ एम क्या होगा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज
तो यहाँ पे क्या आएगा 1500, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें सॉरी डेल एफ इक्वल टू तो 15,000 है और डेल एफ अपॉन एफ एम मीन्स बीटा इक्वल टू इतना हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी में हमें क्या लिखा हुआ है, बीटा इज इक्वल, ऑप्शन बी क्या है 10, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। एक सिग्नल का इक्वेशन दिया हुआ है और पूछा है ये कौन सा सिग्नल है, एफएम सिग्नल है, एएम सिग्नल है, बोथ एफएम एंड एएम है, या फिर एएम और नॉट एफएम है। तो अगर आपको याद हो, पहले तो इसमें इसको हम, ये जो सिग्नल है इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 1 कॉमन निकाल रहा हूँ, 1 प्लस 0.5 कॉज ओमेगा एम टी और यहाँ पे साइन ओमेगा सी टी, इस तरीके से। तो देख सकते हैं ये क्या है, ट्रेडिशनल एएम सिग्नल का इक्वेशन दिख रहा है हमें। तो एएम सिग्नल तो ये है ही, ठीक है। और देखिए अगर आपको एनबीएफएम सिग्नल याद हो, एनबीएफएम सिग्नल याद हो जिसमें हम मैसेज सिग्नल क्या लिए थे, मैसेज सिग्नल इक्वल टू साइन ओमेगा एम टी लेंगे तो हमें, और कैरियर सिग्नल इक्वल टू भी साइन वाला सिग्नल लेंगे, साइन ओमेगा सी टी, तो हमें एनबीएफएम सिग्नल जो होता है वो जस्ट सेम एज क्या होता है, मैसेज सिग्नल होता है, सॉरी जस्ट सेम एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है विद अ 90 डिग्री फेज शिफ्ट। तो ये एनबीएफएम सिग्नल के इक्वेशन को भी शो कर रहा है। एनबीएफएम सिग्नल और एएम सिग्नल में बहुत सिमिलरिटी होती है, केवल फेज शिफ्ट होता है 90 डिग्री का। तो ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एएम एज वेल एज एफएम बोथ, ठीक है, एफएम या फिर बेटर कहें हम लोग एनबीएफएम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें बस आपको सारे क्या बोलते हैं जो बेसिक सिग्नल्स होते हैं उनके आपको इक्वेशन याद होने चाहिए, कौन सा किसका इक्वेशन होता है। जैसे कि पहला जो इक्वेशन है, जैसा कि हमें पता है ये क्या है, ट्रेडिशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा जो सिग्नल है वो क्या है, मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल का मल्टीप्लाई है। तो ये जो सिग्नल होगा, देखिए इसमें कैरियर सिग्नल क्या लिया है, साइन लिया है ना, तो साइन ले या फिर कॉज ले, दोनों सेम चीज़ है ना, साइन ओमेगा सी टी या फिर कॉज ओमेगा सी टी, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली इट शुड बी साइनसोइडल सिग्नल। तो साइन ओमेगा सी टी मीन्स ये ऐसा नहीं है कि सिग्नल चेंज हो गया, ये क्या शो कर रहा है, ट्रेडिशनल एएम सिग्नल को। उसी तरह ये इसमें क्या है, साइनसोइडल कैरियर सिग्नल है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है एम टी से, तो ये क्या कहलाता है, डीएसबीएससी। डीएसबीएससी इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैसेज सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल, तो ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, तो डीएसबीएससी। ये क्या दिखा रहा है कि फेज में चेंज हो रहा है, तो ये क्या होगा, फेज मॉड्यूलेशन। और ये क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एम टी जहाँ होता है तो ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है पी का वाई मीन्स ये डी, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट जो मैंने आपको असाइनमेंट क्वेश्चन दिया था उसे देख लेते हैं। अगर आपसे ये बन गया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, अगर नहीं बना है तो आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं इसमें। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, द एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज गिवन बाय, ये आपको अभी नहीं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोल रहा है, नहीं फेज मॉड्यूलेशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एंगल मॉड्यूलेशन। मीन्स ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी है एक तरह से और एक तरह से फेज मॉड्यूलेशन भी है, कुछ भी कर सकते हैं हम इसे। तो इसमें निकालना है हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड फेज डेविएशन। मीन्स आपको क्या क्या चीज़ निकालनी है, इसको एक बार हमें कंसिडर करना है कि ये फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल है तो मैक्सिमम फेज डेविएशन मीन्स डेल फाई निकालना है, और अगर ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल इसे कंसिडर करेंगे तो इसके लिए क्या निकालना है, डेल एफ निकालना है, डेल एफ और डेल फाई निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं इसे फेज डेविएटेड सिग्नल मानूँ, ठीक है, सॉरी फेज मॉड्यूलेटेड, इस सिग्नल को अगर मैं क्या मानूँ, फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल मानूँ, तो हमारे पास ये जो टर्म है ये तो हमारा कैरियर वाला टर्म आ जाएगा, ये वाला टर्म क्या है, कैरियर, और ये जो टर्म है वो क्या कहलाएगा, फेज। तो मैं लिख सकता हूँ फेज इक्वल टू फाई इक्वल टू, और ये देखिए ये 2 पाई को यहाँ मल्टीप्लाई करना है ना, 2 पाई को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ और ये वाला पार्ट को लिखूँ, तो 2 पाई इज मल्टीप्लाइड बाई 30 मीन्स यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 60 पाई साइन 150t प्लस 2 पाई को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मीन्स 80 पाई कॉस 150t। देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो फ्रीक्वेंसी है साइन 150t है और यहाँ पे कॉस 150t है, दोनों क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल हैं। तो
अगर सेम फ्रिक्वेंसी की सिग्नल है तो हम इसे साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी से अगर करके इसे ए प्लस बी लिखें, या फिर हम लोग इसे ए मान लें, इसे बी मान लें, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ए और बी मान लें तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और साइन 150t प्लस टेन इनवर्स बी बाई ए। यहाँ पे हमने बी और ए किसको माना है, ये बी माना है, इसे ए माना है, ठीक है। तो हमें 5 इक्वल टू मिल जाएगा 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 60 पाई स्क्वायर प्लस 80 पाई स्क्वायर। इसको जब करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 इक्वल टू 100 पाई और साइन 150t प्लस 10 इनवर्स 4/3। तो देखिए ये क्या है, फेज़ की वैल्यू है। तो फेज़ डेविएशन क्या कहलाएगा, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वही हमारा फेज़ डेविएशन कहलाएगा। मीन्स वही कहलाएगा कि मैक्सिमम फेज़ में इतना चेंज हो रहा है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जैसा कि हमें पता है कोई भी साइनसॉइडल सिग्नल होता है वो हमेशा -1 से लेकर के +1 के बीच में वेरी करता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। तो इसकी वैल्यू 1 होगी तो जो फेज़ डेविएशन होगा मीन्स मैक्सिमम फेज़ चेंज वो कितना होगा, 100 पाई, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया फेज़ चेंज। अगर हम इसे अगर क्या कंसिडर करें, इसे अगर हम कंसिडर करें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में जो डेल फाई होता है वही हमारा क्या होता है, बीटा होता है। और बीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, डेल एफ अपॉन एफ एम, ठीक है। तो इससे हम अगर डेल एफ निकालें तो डेल एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 पाई इंटू एफ एम, वेयर एफ एम इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। तो इस केस में मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मीन्स ये वाला इधर का जो पार्ट है मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, देख सकते हैं 150। ये 150t लिखा हुआ है ना, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 150 मीन्स ओमेगा है। ओमेगा इक्वल टू आप कितना दिया है, 150, ठीक है। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 अपॉन 2 पाई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 पाई इंटू 150 अपॉन 2 पाई। ये पाई कैंसिल, 250 मीन्स 7.5 किलो हर्ट्ज। तो देख लीजिए फेज डेविएशन इक्वल टू 100 पाई एंड फ्रीक्वेंसी डेविएशन इक्वल टू 7.5 किलो हर्ट्ज। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में हमें मिल रहा है, 100 पाई रेडियन और 7.5 किलो हर्ट्ज। तो देख सकते हैं ऑप्शन डी में हमें ये मिल रहा है 7.5 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड 100 पाई रेडियन फेज डेविएशन। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक और फॉलो कर लीजिए। आप हमारे हैंड रिटन नोट डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर लीजिए। आपकी कोई सजेशन या क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।